दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा घरों को गर्म रखने और उद्योग को ऊष्मा मुहैया कराने में चाहिए। वैश्विक ऊर्जा खपत का आधा हिस्सा हीटिंग में जाता है और 72% हीटिंग जीवाश्म ईंधनों को जलाकर मिलती है। कहने का मतलब ये कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें हीटिंग उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। जर्मनी की सबसे बड़ी नदी राइन के किनारे बसा करीब 3 लाख की आबादी वाला मानहाइम एक मझोले आकार का शहर है, यानी शहर की कहानी में राइन की भूमिका प्रमुख है। जादू हो रहा है यहाँ। एक स्थानीय ऊर्जा निर्माता कंपनी जीवाश्म ईंधनों के मिश्रण और ठंडे पानी से बिजली और हीटिंग पैदा कर रही है। अब तक ये इलाका हीटिंग के लिए जलवायु को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले स्रोत कोयले पर निर्भर था। फेलिक्स हाक MVV कंपनी में ऊर्जा मैनेजर हैं। जो जादुई मशीन हम आपको दिखाने वाले हैं वो इनकी इजाद की है। ये बिजली संयंत्र अकेले सालाना करीब 68 लाख टन CO2 उत्सर्जित करता है, जर्मनी के सालाना उत्सर्जन का करीब 1%। लेकिन ये स्थिति बदल रही है। राइन नदी में लाखों लीटर पानी बहता है। ये मानहाइम की हीटिंग जरूरतों से कहीं ज्यादा है। इतने ठंडे तापमान में भी अभी 6 या 7 डिग्री सेल्सियस तापमान है। फिजिक्स के नजरिए से ये तापमान भी पर्याप्त है। ये विशालकाय मशीन दरअसल नदियों का हीट पंप है। 800 लीटर पानी प्रति सेकंड छोड़कर ये पूरे साल 3500 घरों को हीटिंग मुहैया करा सकती है। जरा रुकिए, एक कदम पीछे चलते हैं। उन पाइपों में देखिए क्या हो रहा है। पानी हमें ठंडा लगता है, लेकिन वो इतना गर्म है कि एक लिक्विड रेफ्रिजरेंट को गैस में बदल दे, क्योंकि ये बहुत कम तापमान पर भाप बन सकता है। गैस फैलती है, एक इलेक्ट्रिक पंप उस गैस को कंप्रेस करता है, उससे ऊष्मा निकलती है। यह प्रक्रिया इतनी कारगर है कि आप उतनी ही ऊर्जा में गैस बॉयलर से 3 गुना ज्यादा हीट जनरेट कर सकते हैं। आदर्श स्थिति में पंप की बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आती है, लेकिन जीवाश्म ईंधनों से भी आए तो भी ज्यादा टिकाऊ है। अब हम हीट स्टोरेज देखने जा रहे हैं, जहां से उसे पूरे शहर में वितरित किया जाता है। फिलहाल इसका सबसे बड़ा हिस्सा अभी भी कोयले से गर्म किया जाता है। सिर्फ 3% हीट नदी से आती है, लेकिन जल्द ही ये स्थिति बदलेगी, क्योंकि 2033 तक कोयले से चलने वाले बिजलीघर बंद होंगे। चूंकि रिवर हीट पंप ऊर्जा कुशल और टिकाऊ है, इसलिए नदी से गर्मी लेने का मतलब है प्रक्रिया के बाद पानी 3 डिग्री ठंडा हो रहा है। इससे बड़े स्तर पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका रहती है। हालांकि MVV के मुताबिक पानी कम मात्रा में छोड़ा जाता है, इसलिए नदी के तापमान में 1 डिग्री के 10,000वें हिस्से जितना बदलाव आता है। लेकिन कल्पना कीजिए, राइन नदी के किनारे बहुत से अहम शहर हैं। वो सब अपनी हीट डिमांड पूरी करना चाहते हैं। उनमें औद्योगिक संयंत्र भी शामिल हैं, जैसे कि BASF या कोवेस्ट्रो प्लांट, जो अपने हीट पंपों के लिए पानी का इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो ऐसे में अचानक एक समस्या खड़ी हो सकती है। दूसरा मुद्दा रेफ्रिजरेंट्स का है। वो भयानक ग्रीन हाउस गैसें हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग की कम संभावना वाले विकल्प बाजार में मौजूद हैं, लेकिन उनमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे तुरंत जल उठने की। मानहाइम में हीटिंग का वितरण जमीन के ऊपर और अंडरग्राउंड दोनों तरीकों से किया जाता है। ज्यादातर हीट बड़े हीट पंपों से मिल सकती है, तो कोयले और गैस पर निर्भरता कम होती है। अभी कुछ ही जगहों पर हीट पंप हैं, लेकिन धीरे धीरे और भी जगहों पर लगने शुरू हुए हैं। हीट पंप कमोबेश किसी भी चीज से ऊर्जा खींच सकते हैं। हवा, गंदा पानी, भाप और जमीन से भी। वो आकार में विशाल हों ये भी जरूरी नहीं, वो बहुत छोटे भी हो सकते हैं। किसी भी रिहायशी इमारत में इस्तेमाल आ सकते हैं। 2030 तक हीट पंपों से हर साल यूरोप में तमाम कारों से पैदा उत्सर्जन जितनी बचत हो सकती है। छोटी इकाइयां प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। हीट पंप कूलिंग मोड पर भी जा सकते हैं और पारंपरिक एयर कंडीशनरों के मुकाबले ज्यादा ऊर्जा बचाते हैं, लेकिन ये सब फिलहाल खर्चीला है। पुराने हीटिंग सिस्टम की जगह नया हीट पंप लगाएंगे तो फिलहाल महंगा ही पड़ेगा। अभी हीट पंप नेचुरल गैस बॉयलरों की तुलना में 2 से 4 गुना कीमत पर मिलते हैं। कम आय वाले परिवारों के लिए ये एक बड़ा खर्च है। दूसरी तरफ देखें तो ये हीट पंप ऊर्जा के कम इस्तेमाल को देखते हुए आगे चलकर बचत भी कराते हैं।
यूरोप में घरों को हर साल औसतन $900 की बचत हो जाती है और अमेरिका में $300 की। लेकिन जीवाश्म ईंधनों की हीटिंग की जगह इसके इस्तेमाल का फायदा ऊर्जा कीमतों पर निर्भर करता है। ऊर्जा कीमतों में हालिया संकट से पहले जब यूरोप में कीमतें अप्रत्याशित और अस्थिर हो गई थीं, तो गैस की तुलना में बिजली करीब 330% महंगी थी। अगर आपके पास एक सक्षम हीट पंप है जो 300% या 400% बेहतर काम कर सकता है, तो उसमें आपको कुछ बचत हो सकती है। अगर हीट पंप को ज्यादा टिकाऊ और आर्थिक रूप से ज्यादा कारगर बनाना है तो वो सरकार की ऊर्जा नीतियों पर निर्भर करता है। छोटे या बड़े स्तर पर जिस ढंग से भी हो, हीट पंप ज्यादा टिकाऊ होते हैं और जीवाश्म ईंधनों से काफी हद तक छुटकारा दिला सकते हैं।